कभी सोचा है कि ये जो बड़ी बड़ी खदानें होती हैं या जो बड़े प्लांट्स होते हैं, वहाँ हजारों टन वजन वाले ये विशालकाय कन्वेयर बेल्ट्स, इनको आखिर चालू या बंद करते कैसे हैं? मतलब सिर्फ एक बटन दबाया और ये दैत्याकार मशीनें बिना खुद को ही तोड़ फोड़ दिए हरकत में कैसे आ जाती हैं? ये कोई जादू नहीं है। ये है शानदार इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना जो अक्सर हमारे नज़रों से ना छिपा ही रहता है। तो आज हम इसी छिपी हुई इंजीनियरिंग की परतें खोलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उस वायलेंट स्टार्टअप की प्रॉब्लम से, फिर समझेंगे कपलिंग्स के बहुत ज़रूरी रोल को और बात करेंगे एक खास तरह की जेंटल फ्लूइड कपलिंग के बारे में। उसके बाद देखेंगे कि ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण क्या चुनौती पेश करता है और आखिर में एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी डिवाइस होल्ड बैक पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी चुनौती से शुरू करते हैं, एक हिंसक स्टार्टअप की समस्या। सवाल सीधा सा है, आप एक पहाड़ जितने भारी लोड को बिना सब कुछ तहस नहस किए चला कैसे सकते हैं? जरा इस तस्वीर को देखिए। ये कोई सड़क नहीं है, ये एक कन्वेयर बेल्ट है जो सचमुच में एक पहाड़ के हिस्से को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। अब जाहिर है, जब इतने बड़े स्केल पर काम होता है तो इसमें लगने वाली ताकतें भी जबरदस्त होती हैं। तो जरा सोचिए, क्या होता है जब एक बहुत पावरफुल मोटर को सीधे सीधे एक झटके में एक विशाल रुके हुए लोड से जोड़ दिया जाता है? नतीजा एक जबरदस्त झटका होता है, एक ऐसा झटका जो मोटर, गियरबॉक्स और यहां तक कि खुद कन्वेयर बेल्ट को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन छिपा है मोटर और मशीन के बीच की एक बहुत ही जरूरी कड़ी में, जिसे कहते हैं कपलिंग। देखिए, इसका काम सिर्फ दो चीजों को जोड़ना नहीं है, बल्कि उनके बीच पावर कैसे ट्रांसफर होगी उसे कंट्रोल करना भी है। तो इस समस्या से निपटने के लिए हमारे पास कई तरह की कपलिंग्स होती हैं। सोर्स मटेरियल में 4 मेन टाइप्स बताए गए हैं: रिजिड, फ्लेक्सिबल, सेंट्रीफ्यूगल और हाइड्रोलिक। वैसे आजकल सेंट्रीफ्यूगल कपलिंग्स महंगी होने की वजह से उतनी इस्तेमाल नहीं होती। जो सबसे सिंपल कपलिंग्स हैं, जैसे कि रिजिड और फ्लेक्सिबल, वो छोटे मोटे इंस्टॉलेशंस के लिए तो ठीक ठाक काम कर जाती हैं, लेकिन जब बात उन विशालकाय कन्वेयर्स की हो रही हो जो पहाड़ उठा रहे हों, तब हमें कुछ ज्यादा एडवांस चाहिए होता है। और यहीं पर सीन में एंट्री होती है फ्लूइड या हाइड्रोलिक कपलिंग की। ये एक ऐसा कमाल का सिस्टम है जो एक स्मूथ, बिल्कुल मक्खन जैसा स्टार्ट देने के लिए लिक्विड यानी तरल पदार्थ का इस्तेमाल करता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये मोटर को लोड फ्री होकर स्पीड पकड़ने का मौका देती है। मतलब सोचिए, मोटर पहले बिना किसी बोझ के अपनी पूरी स्पीड पर घूमना शुरू करती है और फिर धीरे धीरे तेल के जरिए अपनी पावर कन्वेयर तक पहुंचाती है। इससे स्टार्टअप में कोई झटका ही नहीं लगता। अब जरा इस ग्राफ पर नजर डालिए। ये हमें दिखा रहा है कि एक नॉर्मल फिक्स्ड कपलिंग के साथ होता क्या है। देखिए, जैसे ही मोटर चालू होती है ना, मोटर की ताकत जो ये ऊपर वाली लाइन है और कन्वेयर का लोड जो ये नीचे वाली लाइन है, इन दोनों के बीच में अचानक से एक बहुत बड़ा गैप आ जाता है। देख रहे हैं? यही है वो हिंसक झटका, वो वायलेंट जोल्ट जिसकी हम बात कर रहे थे। और यही झटका पूरे सिस्टम पर जबरदस्त स्ट्रेस डालता है। और अब देखिए हाइड्रोलिक कपलिंग का जादू। यहां कोई झटका नहीं है, कोई ड्रामा नहीं। कपलिंग की ताकत, जो कि ये नई लाइन है, धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। पॉइंट 1 पर यह बस लोड को हिलाना शुरू करती है। पॉइंट 2 तक आते आते मोटर अपनी फुल स्पीड पकड़ चुकी होती है और पॉइंट 3 पर मोटर, कपलिंग और कन्वेयर सब एक साथ एक ही लय में आराम से चलने लगते हैं। बिल्कुल स्मूथ ऑपरेशन। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या है? रिजल्ट यह है कि बेल्ट पर टेंशन धीरे धीरे बढ़ता है, जिससे खतरनाक वाइब्रेशंस नहीं होती। और सबसे जरूरी बात, पूरे इक्विपमेंट की लाइफ बढ़ जाती है। मतलब मेंटेनेंस का खर्चा कम और काम में कोई रुकावट नहीं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। देखिए, कन्वेयर को स्टार्ट करना तो एक बात है, लेकिन उसे सेफली रोकना, खास तौर पर जब वो किसी ढलान पर हो, ये एक बिल्कुल अलग ही चुनौती है। यहां असली लड़ाई होती है गुरुत्वाकर्षण से। जरा कल्पना कीजिए, एक खड़ी ढलान पर हजारों टन माल से लदा हुआ कन्वेयर है और अचानक उसकी बिजली बंद हो जाती है। क्या होगा? ग्रेविटी तो अपना काम करेगी ही और पूरा का पूरा लोड तेजी से पीछे की तरफ भागने लगेगा और ये एक बहुत बड़ी भयानक तबाही का कारण बन सकता है। और इसी तबाही को रोकने के लिए एक और जीनियस इंजीनियरिंग डिवाइस का इस्तेमाल होता है, होल्ड बैक। ये एक मैकेनिकल ब्रेक है जो कन्वेयर को पीछे की तरफ जाने से रोकता है। इट्स अ फेल सेफ। तो सवाल ये है कि होल्ड बैक की जरूरत पड़ती कब है? इसका जवाब बहुत सिंपल है।
जब ढलान की वजह से माल को नीचे खींचने वाली फोर्स उसे अपनी जगह पर रोके रखने वाली फ्रिक्शन यानी घर्षण की फोर्स से ज़्यादा हो जाती है, बस तभी हमें इस सेफ्टी ब्रेक की ज़रूरत पड़ती है। ये जो फॉर्मूले आप देख रहे हैं ये बस उसी लड़ाई को मैथ्स की भाषा में दिखा रहे हैं। एक तरफ है ग्रेविटी की फोर्स जो ऊंचाई h की वजह से लोड को नीचे खींच रही है, और दूसरी तरफ है फ्रिक्शन की फोर्स F जो कन्वेयर की पूरी लंबाई L पर उसे रोकने की कोशिश कर रही है। जब ग्रेविटी की टीम जीत जाती है तो होल्ड बैक को एक्शन में आना ही पड़ता है। तो ये डिवाइस आखिर काम कैसे करता है? ये सिंपल सा डायग्राम इसे बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, जब कन्वेयर आगे की तरफ मतलब सही दिशा में चल रहा है तो ये फ्री रहता है, आराम से घूमता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही जरा सा भी बेल्ट ने पीछे जाने की कोशिश की, ये फौरन लॉक्ड हो जाता है, बस वहीं का वहीं जैम। तो ये एक तरह का वन वे मैकेनिकल ब्रेक है, आगे जाने दो, पीछे नहीं। सोर्स मटेरियल इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देता है और ये वाकई बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ये चेक किया जाना चाहिए कि पुली के घूमने की दिशा फ्री व्हीलिंग दिशा से मेल खाती है, और ये कि बेल्ट का उल्टा घूमना अब संभव नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो इसे सही तरीके से इंस्टॉल करना जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है। तो एक फ्लूइड कपलिंग के कुशन वाले स्टार्ट से लेकर एक होल्डबैक के फेल सेफ स्टॉप तक हमने देखा कि कैसे ये इनविजिबल इंजीनियरिंग हमारी दुनिया को चलाए रखती है। अब सवाल ये उठता है कि हमारे चारों तरफ ऐसी और कौन-कौन सी छिपी हुई इंजीनियरिंग काम कर रही हैं जो हमारी इस मॉडर्न दुनिया को मुमकिन बनाती हैं।